बिहार इलेक्शन के बाद अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, बीजेपी हो या फिर जितने भी सियासी जमातें हैं वो लोग की नज़र वेस्ट बंगाल के सर के ऊपर, सर मीन्स स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वोटर्स, उसके ऊपर टिकी हुई है। और वहाँ 2021 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें नोटा को ज़्यादा वोट्स और पॉलिटिकल पार्टीज को कम वोट्स आए हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है, ये बात अगर बताते हैं तो फिर 2021 का इलेक्शन का डेटा में फिर एक बार जाना पड़ेगा। वो इसलिए जाना पड़ेगा कि आइंदा साल आने वाले मई के महीने में जो असेंबली इलेक्शन हो रहा है और उसके लिए अभी से वोटर लिस्ट यानी इलेक्टर्स की लिस्ट तैयार हो रही है वेस्ट बंगाल में। और वेस्ट बंगाल में जो वोटर लिस्ट तैयार हो रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के निगरानी पर, तो वहाँ पर सीरियस सवालात तो वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने उठाई है। और उन्होंने रोडों पे अपनी एक यात्रा यानी प्रोटेस्ट मार्च निकाली है। अभी तक 2 जगह हैं और ये बात की भी वार्निंग दे रही है बीजेपी की एनडीए सरकार को और केंद्र में जो सरकार बनी हुई है मोदी शाह की, उनको चैलेंज कर रही है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसके मामूली तौर पर काम नहीं कर रहा है बल्कि बीजेपी के सपोर्ट में काम कर रहा है। तो फिर आइंदा आने वाले दिनों में बदला लेके रहेंगे और हम ऐसे अन्याय को नहीं सहेंगे, ऐसी बात करती है। तो फिर यहाँ पर नोटा से शुरू होते हैं। जो टोटल वोट कास्ट हुआ था 2021 में, जिसमें से नोटा को आए सो वोट्स परसेंटेज में बात कर रहे हैं 1.08% नोटा। अब देख लीजिए उसके बाद में सीपीआई का परसेंटेज है 0.20, यानी 0.20 नेशनल पार्टी है सीपीआई। और बीएसपी पार्टी है 0.39 और एजेएसयूपी है, यानी ये पार्टी को 0.10 है। और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 0.02 और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक 0.53। और इसमें कांग्रेस पार्टी को देख सकते हैं यहाँ पर 2.94 है और सीपीएम को 4.72 है, बीजेपी को 38.1 है और टीएमसी को 47.93 है, जिसकी वजह से एक लार्जेस्ट सिंगल पार्टी के तौर पर उभरने से ममता बनर्जी की सरकार चल रही है। और 213 सीट वहां पर ममता बनर्जी की पार्टी जीत चुकी है। तो फिर कौन कितना जोर लगाएगा, दम लगाएगा आज से या फिर अभी से एसआईआर के खिलाफ में और एसआईआर के फेवर में।